ये जो शंकराचार्य है, ये एक काल्पनिक पात्र है। इसका आज तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। इसको जिसको मन आता है मुँह उठा के जाके टाँग आता है। जिस भी सदी में मन करेगा वहीं पे जाके टाँग आएगा। और ये जो सारे के सारे शंकराचार्य 4-4 शंकराचार्य बने बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए इधर भाग करेंगे। एक में दम है कि डिबेट कर लें इस जैसे? पूछिए तो ज़रा इनसे, करेंगे सब डिबेट ही। एक बार डिबेट कर लेना शंकराचार्य के पंथ पे, सारा इनका शंकराचार्यपन जितना भी है वो सामने आ जाएगा, सब लोगों के सामने सार्वजनिक हो जाएगा, कितना ज्ञान है इनको। अब यहाँ पे देखिए ये शंकराचार्य जो है, इसका बताते हैं कि 788 से मृत्यु 820 के बीच में हुआ था। कैसे पता चला ये? तो कोनो एक ब्राह्मण है फाटक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों एक सवाल आप सबके मन में आता है कि भारत में अचानक से ब्राह्मणिज्म का प्रभाव कैसे पड़ गया? अगर सब लोग बुद्धिस्ट थे तो सब अचानक से हिंदू कैसे बन गए? क्या लोग इतने मूर्ख थे कि ब्राह्मण उनको कहा कि आ शूद्र बन जा, और शूद्र बन गए? कहा कि आ तुझे मैं पढ़ने लिखने भी नहीं दूंगा, भले तू बुद्धिज्म में पढ़ता लिखता था, लेकिन तुझे पढ़ने लिखने नहीं दूंगा, तुझे सम्मान नहीं दूंगा, तेरे बहू बेटियों की इज्जत लूटूंगा, तमाम तरह के जितनी भी गलत चीज़ें जो हैं वो करूंगा, और फिर भी तू मेरे यहाँ शूद्र बन के रहा। और बाकी सब लोग बड़ा आसानी से जाकर शूद्र बन के रहने लग गए, पिछड़ा अति पिछड़ा अंत्यज बन के रहने लग गए। ये सवाल सबके मन में आता है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारे लोगों, और इस पर बहुत सारे मिसकंसेप्शन फैलाए गए। जब सवाल खोजा गया कि भाई इसका क्यों ऐसा हुआ है, तो किसी के पास इसका वाजिब जवाब नहीं था। तो कुछ लोगों ने अंग्रेजों के समय में जो प्रचलित मान्यताएं थी ब्राह्मणिज्म की, उन्हीं मान्यताओं को आधार बना के किताबें छापनी शुरू की, हर जगह प्रचार प्रसार किया, और वही मान्यता सब लोगों के मन में बैठ गई। इसमें से एक सबसे प्रमुख जो चीज थी वो थी ये दिखाना कि जो इस पूरे भारत के जो विनाश है इसका जिम्मेवार बौद्ध और जैन थे, और विशेषकर बौद्ध भिक्षु थे। तो इसके लिए चूंकि बहुजन समाज से कोई भी लेखक नहीं था, और जितने भी ब्राह्मणवादी तत्व थे, इन लोगों ने खूब किताबें भर भर के लिखी हैं, जिसमें ये दिखाया कि बुद्ध के विचार को छोड़ के जो भिक्षु हैं ये ना औरतों के चक्कर में पड़ गए, व्यसन के चक्कर में पड़ गए, तरह तरह की आलतू फालतू चीजों में पड़ गए, और जिसके कारण से इनमें संगठन नहीं रहा, ये भ्रष्ट हो गए। इसीलिए लोगों ने वापस, जिस बुद्ध ने वेदों में सुधार करके और बुद्ध धर्म चलाया था, तो सारे लोग वेद को छोड़ के बुद्ध की तरफ आ गए थे, वे वापस फिर वेद की ओर चले गए। ये आपको झूठी कहानी पकड़ाई गई। अब इसमें बहुत सी डिफॉल्ट, मतलब बहुत सी इसमें फॉल्ट थी। बाय डिफॉल्ट इसमें इतनी सारी फॉल्ट थी कि आसानी से इस थ्योरी को रिजेक्ट किया जा सकता था। तो इन्होंने अब उसमें एक पॉइंट और जोड़ा कि चूंकि वेदों में ऑलरेडी कर्मकांड थे, अंधविश्वास था, और उसका बुद्ध खंडन कर चुके थे, तो फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि नहीं, चलो हम एक वो उसकी रचना करते हैं, पुराणों की रचना करते हैं।